एक छोटे से पहाड़ी गांव में जहां सूरज की पहली किरण भी धीरे धीरे घरों तक पहुंचती, वहां रामेज अपनी बीवी सबा के साथ एक छोटे पुराने कच्चे मकान में रहता था। रामेज एक हुनरमंद सफाली था, लेकिन उसके बर्तन ज्यादा फरोख्त नहीं होते थे और रोजाना का गुजारा बहुत मुश्किल था। हर शाम वो थकन से चूर वापस आता और सबा के साथ बस एक छोटी सी रोटी, चंद खजूरें और जैतून बांटता। सबा, जो सब्र शुक्र की मूरत थी, हर रोज रामेज का हाथ पकड़कर कहती, रामेज, जो कुछ भी है अल्लाह ने दिया है, हम शुक्र अदा करें। लेकिन रामीज अक्सर खामोशी से दीवार की तरफ देखकर एक गहरी आह भरता और दिल में सोचता, काश अल्लाह मुझे इतनी नेमत दे कि सबा का पेट कभी खाली ना रहे। सबा ने सोचा कि शायद वो भूखा है और अपनी आधी रोटी उसे देने लगी, मगर हकीकत ये थी कि रामीज बाजार से महंगे गोश्त, मसाले और लजीज खाने ले आता और घर में सिर्फ दिखावे के लिए रोटी रखता। गांव की औरतें अक्सर हैरान रह जातीं कि रामीज के हाथ में कुछ नहीं और सबा के घर से कभी खुशबू या नया कपड़ा नहीं आता। लेकिन सबा हर बार कहती, रामीज सब कुछ लाते हैं, बस छुपा कर रखते हैं। वक्त गुजरा और एक दिन रामीज अचानक बीमार हो गया। न दवा काम आई, न इलाज, और वो दुनिया से रुखसत हो गया। सबा के आंसू रुकने का नाम न लेते। दिल में बार बार यही सोचकर, मैंने अपनी आधी रोटी उसे दी, अब अपना हिस्सा भी नसीब नहीं। रामीज के जाने के बाद सबा के पास जो थोड़े से सिक्के थे वो भी खत्म हो गए। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई सहारा नहीं। तब गांव का नौजवान मजदूर फारूक, जो खुद बेघर और मोहताज था, ने सुना कि सबा बेवा हो गई है। दिल में सोचा, ये नेक औरत मेरे साथ जिंदगी गुजार सकती है, चाहे हम दोनों गरीब हों। फारूक ने इमाम साहब के पास जाकर निकाह का रिश्ता भेजा। सबा पहले तो घबरा गई, मगर फिर दिल से सोचा, मुर्दा शौहर की याद में जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि कोई जीता जागता साथ हो जो इज्जत दे। यूं सबा ने हाँ कर दी। खबर गांव में फैली और लोग मदद के लिए आगे आए। किसी ने जुब्बा दिया, किसी ने जूते, कोई थोड़े फल और मसाले, और सबा की सहेलियां उसे तैयार करने लगीं। दिल में खौफ था कि लोग मजाक न उड़ाएं, मगर निकाह के दिन जब फारूक आया, वो नर्म लहजे, खुश अखलाक और शफ़ाफ दिल का नौजवान निकला। सबा ने दिल ही दिल में कहा, शुक्र है मैंने दुनियावी सोच से फैसला नहीं किया। फारूक ने मेहनत से मजदूरी की और हर शाम घर खुशबू और रिज्क ले आया। सबा ने पहली बार बादाम वाली चाय पी, खुशबूदार मुर्गी खाई और दिल से दुआ की, अल्लाह ये सुकून हमेशा रहने दे। वक्त के साथ दोनों की जिंदगी बेहतर होने लगी। सबा ने फारूक के मेहनत और सच्चाई को महसूस किया और दिल से उसे इज्जत और मोहब्बत देने लगी। एक दिन फारूक ने बताया कि उसका बाप हकीम था और जड़ी बूटियों में माहिर, मगर किस्मत ने उसे तन्हा कर दिया। सबा ने हर छोटे रिज्क को संभाला और जल्द ही घर में दाल, आटा और मसालों का जखीरा हो गया। मगर किस्मत ने एक और इम्तिहान भी रखा। फारूक मजदूरी करते हुए जख्मी हो गया और चलने फिरने से कासिर हो गया। पैसे खत्म हो गए, मगर सबा ने दिल मजबूत रखा और कहा, फिक्र ना करो, मैं काम कर लूंगी। इसी दौरान सबा ने घर के एक पुराने ईंट के शिगाफ में छिपी हुई छोटी सी लकड़ी की संदूक देखी। जब उसे खोला, चमकता हुआ सोना और खजाना सामने आया। फारूक के दिल में अब भी कुछ तजब्जुब था, लेकिन उसने खजाने को दोबारा उसी जगह छुपा दिया और दिल में सोचा, अल्लाह ने मुझे इसका अमीन बनाया है, सब्र से काम लूंगा। फिर वो दवा खरीदने गया, मरहम लगाया और कुदरत के हसीन मनाजिर से लुत्फ उठाया। हैरत अंगेज तौर पर उसके दर्द में कमी आ गई और वो बगैर किसी सहारा के चलने लगा। इसके बाद फारूक बाजार गया, सारा राशन, कपड़े, खुशबुएं और तहाइफ खरीद कर घर ले आया। जब दरवाजा खुला, सबा की आंखें हैरत से फटीं। हर वो चीज मौजूद थी जो इंसान को खाने, पहनने और सजने के लिए चाहिए। सबा ने खुशी में सोचा भी ना कि ये सब कहाँ से आया। रात को जब माहौल पुरसुकून हुआ, फारूक ने कहा, ये सब रिज्क अल्लाह ने दिया है, मैं तुमसे एक बात छुपाता रहा। वो खजाना जो चूहे के पीछे मिला था, मैंने उसे तुम्हारा हक समझ कर दिया। सबा की आंखें नम हो गईं, मगर उसने सोना लेने से इनकार कर दिया और कहा, ये तुम्हारे हाथ में ज्यादा महफूज है क्योंकि तुम अमीन हो। अगले दिन फारूक ने घर की मरम्मत करवाई, नया फर्नीचर आया, कालीन बिछा, पर्दे लगे। मोहल्ले वाले हैरान रह गए। अब फारूक को सब सैयद फारूक कहने लगे।
मगर गांव का मगरूर ताजिर माहिर अभी भी हकारत से कहता, अमीर तो हो गया लेकिन अंदर से वही भूखा फकीर है। एक दिन सबा ने पूछा, तुम अल्लाह से दुआ क्यों करते हो कि रिस्क भर जाए, जबकि मेरा पहला शौहर खजाना भरा चाहता था। फारूक मुस्कुराया और कहा, यह खजाना पहले उसका था, वो उसे भरना चाहता था और मैं उसे खैर में खर्च करना चाहता हूँ। सबा रोने लगी, मैं भूखी रही और तुमने खजाना भरने में दिल लगा दिया। फारूक ने कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब वो वक्त ख़त्म हो चुका है। अल्लाह ने तुम्हें इज्जत, मोहब्बत और एक नया घर दिया है। शुक्र करो और इस खैर को बांटो। चंद दिन बाद फारूक ने हिकमत और जड़ी बूटियों की दुकान खोल दी। बाप के पुराने नुस्खे निकाले और आजमाए। महीनों में इसकी मेहनत ने उसे कामयाबी दी, इतनी कि सबा को वो खजाना वापस दे दिया जो उसने अमानत के तौर पर रखा था। दूसरी तरफ माहिर की तिजारत तबाह होने लगी। आखिरकार उसने आखिरी सामान बेचकर गुजारा किया। बीवी बार बार कहती, फारूक से मदद मांगो, जिंदगी बचाओ, लेकिन माहिर उकता कर बोला, मैं मर जाऊंगा मगर इस फकीर के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। नतीजा ये हुआ कि बीवी और बच्चा उसे छोड़ गए और कर्ज खा दरवाजे पर आ खड़े हुए। अब वही फारूक जिसे कभी माहिर ने फकीर कहा था, गांव का मालिक बन चुका था। एक दिन बाजार में फारूक ने एक बूढ़े फकीर को देखा। कपड़े फटे, दाढ़ी लंबी, हाथ फैलाए बैठा था। करीब जाकर देखा तो वो माहिर था। फारूक करीब आया, आंखों में तलखी नहीं, आजिज़ी के साथ बोला, याद है जब तुम मुझे सड़क पर सोता देखकर गालियां देते थे, अब वो गालियां किसको लौटी? माहिर की आंखें झुक गईं, आवाज कांपने लगी, तुम मजाक उड़ाने आए हो? फारूक मुस्कुराया, नहीं, मैं तुम्हें उठाने आया हूं। आओ घर वापस ले चलूं और एक काम भी दूंगा। माहिर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अब समझ आया कि सबा उसे सैयद फारूक क्यों कहती थी। एक महीने बाद माहिर की हालत बेहतर हो गई। बीवी और बच्चा वापस आए, मगर वो खामोश रहने लगा। बीवी ने पूछा, ये खामोशी किस तूफान की खबर है? माहिर गुस्से से बोला, हम कब तक फारूक के नौकर रहेंगे? मैं अपनी तिजारत और सब कुछ वापस लूंगा। बीवी ने खबरदार किया, अगर मेरी जिंदगी दोबारा फाकों में डाली तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। इसी दौरान शहर में ऐलान हुआ कि शहजादी शदीद बीमार है। तमाम तबीब नाकाम हो चुके हैं। फारूक, जो अब हिकमत और जड़ी बूटियों में माहिर हो चुका था, एक खास दवा तैयार करने लगा। अगर शिफा ना भी हुई तो कम से कम दर्द तो कम हो जाएगा। उसने माहिर से कहा, एक साफ शीशी ले आना, दवा भरनी है। मगर माहिर ने जहर मिला दिया। सोचा, शहजादी मर जाएगी, फारूक कैद होगा और सब कुछ वापस ले लूंगा। रात को फारूक ने शीशी मेज पर रख दी और सो गया। और तब वही चूहा जो खजाने तक ले गया था, शीशी से लपका, शीशी गिरी और दवा पी गया। चंद लम्हों बाद चूहा मर गया। सुबह फारूक जागा, मुर्दा चूहा देखकर काम गया, लेकिन शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने बचा लिया। अगले दिन नई दवा तैयार हुई, शाही महल पहुंचाई गई और शहजादी को दी गई। मोजज़ा हो गया। चंद लम्हों में उसके होठों पर जान आई, रंग लौट आया, जिस्म सीधा हुआ और महल में खुशियों के नक्कारे बजने लगे। मगर माहिर पर्दे के पीछे सब कुछ सुनता रहा। उसकी सांस ठंडी और बेकाबू थी। फारूक ने उसे अपनी दुकान पर बुलाकर नरमी से पूछा, माहिर बताओ, कल रात की शीशी तुम ही लाए थे ना? माहिर हकलाया, जी, लेकिन क्यों? फारूक ने गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा, कल रात माहौल कुछ अजीब सा था। अल्लाह ने जहर मिलाने वाले को चूहे के जरिए बेनकाब कर दिया। माहिर की आंखें जमीन पर गड़ गईं। अगली सुबह फारूक ने फिर उसे बुलाया। आवाज नर्म थी, मगर आंखों में गहराई थी। माहिर, जो तुमने दवा में जहर मिलाया था, उसका रंग बदल गया था, कुछ अजीब सा। तुमने शीशी लाते वक्त कुछ महसूस किया? माहिर का चेहरा पीला पड़ गया, पसीना बहने लगा, मगर हिम्मत करके बोला, शायद शीशी गंदी थी या कुछ चीज गिर गई हो। फारूक ने बस इतना कहा, सुभान अल्लाह, कभी कभी चूहे भी इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं। ये जुमला माहिर के दिल में तीर की तरह लगा। रात भर वो बेचैन रहा, करवटें बदलता रहा, नींद ना आई। अपनी लालच, साजिश और नाकामियों पर सोचता रहा। सुबह होते ही वो फारूक के कदमों में गिर गया और रोते हुए सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने तुम्हें बर्बाद करना चाहा, मुझे माफ कर दो। फारूक ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम वाकई ताइब हो तो अल्लाह भी माफ करने वाला है, लेकिन 7 शर्तें हैं। तौबा का सबूत दो, यहाँ मेहनत करो
और जब मैं मुतमईन हो जाऊंगा तुम्हें अपनी अलग दुकान और नई जिंदगी दूंगा। इसी दिन से माहिर बदल गया, सच्चा, मेहनती, खामोश और मुखलिस। फारूक की तजारत फलने फूलने लगी और वो बादशाह का शाही तबीब बन गया। इनामात, इज्जत और शान सब मिली, मगर सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उसने कभी किसी ज़रूरतमंद को खाली हाथ ना लौटाया और बदले की आग में ना जलाया। एक दिन फारूक वापस गया उसी जगह जहां खजाना दफन था। हैरत अंगीज तौर पर वो सुराख जिससे चूहा निकला था अब मुकम्मल तौर पर गायब था। जैसे वो चूहा पहले हिदायत के लिए आया, फिर हिफाजत के लिए, और अब अपना काम मुकम्मल करके रुखसत हो गया। सबक वाज़ेह था, कभी किसी की गुर्बत को हकीर न समझो। वक्त बदलता है, दौलत इम्तिहान भी है और फितना भी। इसे दिल में रखो, हाथ में नहीं। जो माफ करता है वही असल फातेह होता है। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अभी के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।